सब गाइस कैसे हैं सब लोग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि HTML टेबल्स को सोलेट कर स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता चलूं कि HTML टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल HTML लिस्ट की तरह ही है। बस बहुत इस तरह की फॉर्मेट है, इस तरह का ये वाला टेबल दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा पास से पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है इस पूरे टेबल के अंदर, ठीक है। हम इस तरह का टेबल भी जरूर बनाएंगे किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इस तरीके से टेबल को देख लेते हैं कि टेबल है क्या, ठीक है। HTML टेबल जो है उसको बिल्कुल इसी टेबल की तरह लिखा है, जिस तरीके से ये वाला पूरा टेबल बना हुआ है, लेकिन इसको प्यारा करने के लिए हम थोड़ा CSS यूज करते हैं जो कि इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। हमने कल लिस्ट पढ़ ली थी सारी की सारी। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले पहले मेरी लिस्ट वाली वीडियो देख ले, जो मैंने लिस्ट के बारे में फुल डिटेल से बताया हुआ है। और अगर आपको HTML बिल्कुल भी नहीं आती तो वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल में आपको पूरे HTML सिखाऊंगी, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अगर अगर आप लोग न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल के को, और बेल आइकन जरूर दबाएगा। खैर, हम शुरू करते हैं अपने HTML टेबल से। देखिए, सबसे पहले हमारा HTML का जो टेबल है ना वो इस तरीके से लिखा जाता है। टेबल यहाँ लिखा था, टेबल। अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने से वैसे आप लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, वैसे मेरी राइटिंग काफी ज्यादा प्यारी है, ठीक है। सो ये टेबल आ गया, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं टेबल, ठीक है। आप लोगों ने टेबल लिखना है, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकती हूँ अपने VS कोड के अंदर। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एम एब्रिविएशन कंट्रोल प्लस एंड देन टेबल। इस तरीके से लिखते हैं अपने टेबल को। ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स में बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी, उसके बगैर काम नहीं चलता, ठीक है। टेबल अब इस तरीके से लिखोगे आप। सबसे पहले शुरू करोगे TABL टेबल से, ठीक है। फिर आगे की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। टेबल रो भी होती है और एक हेडर सेल भी होता है और एक डेट सेल भी होता है, ठीक है। टेबल, सबसे पहले टेबल रो को देख लें। हॉरिजॉन्टल स्लाइस ऑफ डाटा होती है, और टेबल हेडर सेल होता है वो बोल्ड होता है, सेंटर में लिखा होता है और उसका कलर डिफॉल्ट होता है। डाटा सेल जो होता है वो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे जानते हैं अपने इस प्यारे से टेबल के बारे में, ठीक है। टेबल HTML। तो कल आपको मैंने W3 स्कूल से दिखाया था, उसके बारे में काफी कुछ आपको बताया भी था। आज भी हम लोग W3 स्कूल से देखेंगे, क्योंकि उसमें ना काफी कुछ हमें डिटेल से देखने को मिल जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। टेबल को इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। देखें, सबसे पहले आप लोग ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले टेबल लिखेंगे, टेबल के अंदर आप TR लिखेंगे, ठीक है। TR का मतलब टेबल का जो सारा कंटेंट है, मतलब टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट आएगा वो, ठीक है। उसके अंदर लिखेंगे T हेड, TH पे लिखते हैं कुछ लोग और T हेड पे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसको आप बंद करके लिखेंगे TR, और उसके अंदर लिखेंगे टेबल TD टेबल डाटा। उसके अंदर टेबल का सारा डाटा लिखते हैं। जैसे स्टार्ट करें, इसमें जो है ना हमारा होता है सारा का सारा वो कंटेंट। जैसे यहाँ पर कंपनी जो ऊपर ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, कंपनी यहाँ पर, और बाकी उनकी सारी डिटेल्स जो है वो इस तरीके से आती है हाइट वाइज। टेबल इस तरीके से बस बनाते हैं। टेबल लिखना होता है, ठीक है। अब इसके उसको भी छोड़ते हैं, स्टाइलिंग को छोड़ते हैं, बस टेबल पे बोर्ड, ठीक है। आमतौर पर टेबल कुछ इस टाइप का लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे टेबल TR, ठीक है। फिर टेबल हेडर लिखेंगे, हेडर सेक्शन ऊपर वाला जो सेक्शन होता है। फिर TR बंद करेंगे, फिर TR खोलेंगे, फिर उसके अंदर आप लोग लिखेंगे टेबल डाटा, जो स्टैंड करता है टेबल के डाटा से, TD से, ठीक है। ये आपका टेबल हो गया। अब हम लोग जो दूसरी चीज देखेंगे वो है
एंकर टैग। एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग से आपको सपोज आपको एंकर टैग के यूज करेंगे। सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास जो है वो गूगल का लिंक आ जाए, ताकि आप जब भी हो सके तो अपना गूगल क्लिक कर सके, आपको अलग से यहाँ न्यू टैब ना खोलना पड़े, ठीक है। तो आपने सब कुछ सोच लिया, ठीक है। ये सब कुछ सोचने के बाद फिर आपने किया भी, और वो आपने किया एंकर टैग की हेल्प से। इसको आप लिखते हैं ए एच एफ HREF, इस तरीके से आप लोग लिखते हैं। एंकर टैग जो आपको अलाउ करता है कि आप अपना जो आप HTML है ना, उसके अंदर ही आप ए लिखेंगे, ए HREF HREF और उसको बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग लिखते हैं अपने एंकर टैग। एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। HREF मुझे YouTube का चाहिए, ठीक है। .com देखिए, अब आप जाएंगे व्यू पेन सोर्स पे नहीं, ओपन विद लाइव सर्वर। व्यू पेन सोर्स के हम बाद में बात कर लेंगे। वहाँ एंकर टैग को क्लोजिंग टैग नहीं लगाया मैंने। ओपन विद लाइव सर्वर, अभी जो है मेरा एंकर टैग नहीं आ रहा। वैसे एंकर टैग काम करता है, मैं देखती हूँ क्यों नहीं काम कर रहा। मैं सिर्फ देख रही हूँ क्यों नहीं काम कर रहा, ताकि मैंने सारा कुछ बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है लेकिन काम नहीं कर रहा। HRDF वॉच यूट्यूब ऑन लाइव सर्वर, ये आ रहा है। खैर वैसे तो नहीं आता लेकिन ठीक है। अब हमारा यूट्यूब भी आ गया। अच्छा समझ आ गया मुझे क्यों नहीं आ रहा था। आप लोगों ने जो है यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे मैं चाहती हूँ यूट्यूब ओनली फॉर यूट्यूब, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है वो यूट्यूब जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई हमारे उसकी एंकर टैग्स की और HTML के बारे में। अब हम देखेंगे कि आप पूरी एक वेबसाइट को विदाउट कोडिंग कैसे कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग किसी वेबसाइट पे चले जाएं, मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, राइट क्लिक करेंगे और जो ये लिखा हुआ है छोटा सा इंस्पेक्ट, लास्ट ऑप्शन इंस्पेक्ट, यूट्यूब का में जितना भी कोड लिखा होगा ना वो सब आपके सामने आ जाएगा। फिर आप उस कोड को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे मेरा कॉपी नहीं हो रहा। हम कोई और से कॉपी कर लेते हैं। हम google.com को इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन भी होती है इंस्पेक्ट न्यू टैब, लेकिन अगर आप लोग इंस्पेक्ट करेंगे ना तो आपका जरूर वो शो हो जाएगा। इसमें न्यू टैब पे एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। खैर तो देना हम आगे कुछ देखते हैं, ठीक है। HTML इनपुट एंड फॉर्म्स
वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि कौन इंस्पेक्ट हो रहा है हमारा। व्यू पेज सोर्स, हाँ व्यू पेज सोर्स करना है आप लोगों ने, इंस्पेक्ट नहीं करना। इंस्पेक्ट हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। व्यू पेज सोर्स सारा कॉपी कर लेना है आप लोगों ने, और देखिएगा मेरी बनी बनाई यूट्यूब की वेबसाइट तैयार। इतना टेक्स्ट कौन इस्तेमाल करते हैं? काम करने में कंट्रोल ए कर देती हूँ। ओह मैं कंट्रोल से करना भूल गई, कंट्रोल सी। और यहाँ पर मैं जूम आउट इस वजह से करूँगी, बहुत सारा टेक्स्ट होने वाला है। सो आई थिंक हमारा youtube.com जो है वो बनके तैयार हो गया है। ओपन विद लाइव सर्वर। हाँ हमारा .com बनके तैयार हो गया। यूट्यूब का यहाँ पर शो हो रहा है, और यस youtube.com बनके तैयार हो गया। विदाउट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप पूरी वेबसाइट को इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। और देखिए फुल रिस्पॉन्सिव भी है, जैसे हमारी असली वेबसाइट नहीं होती या असली यूट्यूब की वेबसाइट, उसकी तरह फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है ये। आपको सर्च करेंगे तो आई थिंक सर्च कर जाना चाहिए। मैं सर्च करती हूँ कोड विद अब्दुल्ला। अगर आप लोगों को कोड विद अब्दुल्ला का नहीं पता तो एक बहुत अच्छा इंटरनेट मेरा का मेरा इश्यू है। खैर अगर आप लोगों को कोड विद अब्दुल्ला का नहीं पता तो कोड विद अब्दुल्ला एक बहुत जवाब जो है वो है यूट्यूब चैनल है, तब जाकर उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो आजकल से HTML के ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप उनके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं और बड़ा डिटेल से समझाते हैं बिल्कुल मेरी तरह। सो आई होप कि आप कोडोबिला का चैनल जरूर एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा मैं करके दिखा देती हूँ, लेकिन मेरे ड्यू टू माई नेटवर्क इशू मैं आपको दिखा नहीं पा रही कि कैसे कोडोबिला को देख सकते। मैं आपको अपने ओरिजिनल यूट्यूब पे जाके आपको कोडोबिला को दिखा देती हूँ, तो कि लोड हुआ है कोड विद अब्दुल्ला। यहाँ पर होना चाहिए कहीं पर, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है सीरा कोड विद अब्दुल्ला। गाइस मैंने कोड विद अब्दुल्ला को खोल चुकी हूँ। हमने अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में कमेंट भी किया था कोड विद अब्दुल्ला को कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम आप दोबारा वैसे करके करके देखते हैं कि ऑनलाइन है या नहीं। काफी सारे यूट्यूब से ऑनलाइन होते हैं। ओके मैं लिखती हूँ प्रो, हमने उससे कहा था कि प्रॉम्प्टिंग की वीडियो अपलोड करने के, लेकिन उन्होंने प्रॉम्प्टिंग की वीडियो अपलोड नहीं की। वीडियो अपलोड कर दे। मैंने अपने वीडियो चैनल पे प्रॉम्प्टिंग की वीडियो अपलोड की हुई, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं वो कब सुनते हैं हमारा रिप्लाई। उन्होंने कहा भी था जी मैं बना दूंगा। ठीक है, ये तो इस तरह की चीजों को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। पहले बैकग्राउंड अलग से सेट करें, फिर टेक्स्ट में इतना कूल कूल सा इफेक्ट डालें, फिर प्रोफाइल अलग से लिखें, मतलब बहुत मेहनत लगती है। सो आप इस चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें इस चैनल को। तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। कोड अब्दुल्ला को अब तक मैसेज कर देना चाहिए था मेरे ख्याल से। इतने देर में गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्रॉम्प्टिंग की वीडियो भी बनाई हुई है ना। या एवरीथिंग अबाउट प्रॉम्प्टिंग, मैंने जेमिनाई से प्रॉम्प्ट निकलवाया था, देखे थे कूल कूल सी भी कि जो है मैंने उनसे उससे निकलवाई हैं। ठीक है, और आप भी सीख के निकलवा सकते हैं ड्यू टू ओनली विद प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, और आप इस तरीके से शॉर्ट पाए पे जाके टॉप पे भी जा सकते हैं और न्यूएस्ट से भी जा सकते हैं। ये आ गया। टाइम नहीं था, अच्छा भाई टाइम नहीं था आपके पास, ठीक है कोई बात नहीं। उम्मीद है कि आप आज कल में अपलोड कर देंगे। खैर गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप कौर अब्दुल्ला को और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किएगा। इतने में हम देखते हैं कौर अब्दुल्ला को वीडियो अपलोड की है या नहीं। नो वीडियो कौर अब्दुल्ला, नो वीडियो कौर अब्दुल्ला।
खैर कॉलेज ने वैसे कोई वीडियो अपलोड नहीं की होगी। कोई वीडियो अपलोड नहीं की कॉलेज